हेलो दोस्तों, जीएसवी एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए, आज मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाऊंगी। हिंदी का भी क्लास आज से शुरू हो रहा है, तो इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में जानेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ है। ठीक है, शुरू से अंत तक आप वीडियो देखिएगा। ज़्यादा लंबा भी वीडियो नहीं होगा, बहुत ही डिटेल्स में और बहुत ही छोटे छोटे वीडियो में बना करके करूँगी, ताकि आप शुरू से अंत तक देखें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत लोगों ने अलग अलग नामों से लिखा है, उसके विषय में भी मैं बताऊंगी। अब भी मैं रामचंद्र शुक्ल जी के विषय में बता रही हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास को वो कितने भागों में बांटे हैं और कौन कौन सा नाम दिए हैं, है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास। इसमें हम पढ़ेंगे कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास है। ये हिंदी साहित्य के इतिहास को रामचंद्र शुक्ल ने सबसे प्रमाणित विभाजन किया और इसे 4 भागों में बांटा है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं, ये कब लिखे हैं? ये लिखे हैं 1929 में लिखे थे रामचंद्र शुक्ल जी। इसे 4 भागों में बांटे हैं। ये हमेशा याद रखना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है ना। कोई कोई विद्वान ऐसे भी है जो 5 भाग में बांटे हैं, है ना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो भाग है उसे रामचंद्र शुक्ल जी क्या नाम दिए हैं? वीरगाथा काल। और दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा जो है उत्तर मध्यकाल और चौथा है गद्धकाल, जिसे हम आगे देख रहे हैं कि ये वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और गद्धकाल, इसको और भी नाम से जाने जाते हैं। चलिए आगे मैं दिखा रही हूँ। देखिए, जिसे वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है उसे आदिकाल भी कहते हैं, और पूर्व मध्यकाल जिसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा है उसे भक्ति काल भी कहते हैं, और उत्तर मध्यकाल को रीति काल भी कहते हैं, और गद्य काल को आधुनिक काल। इसका संवत है, संवत से समय रामचंद्र शुक्ल जी दिए हैं 1375, और भक्ति काल का 1375 से 1700, रीति काल का 1700 से 1900, आधुनिक काल को 1900 से अब तक। ये हिंदी साहित्य के इतिहास का समय। तो अब देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, इसका क्या क्या नाम है और इसका ये संवत में समय है। अब देखते हैं कि ये आदिकाल के नामकरण को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। आदिकाल का बहुत अधिक लोग अलग अलग अपना अपना आदिकाल का नाम दिए हैं। उसे कुछ देख लेते हैं जो प्रमुख है, जो कोई भी कंपटीशन में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। और ऐसे में अधिकतर यह मान्यता यही मिली है कि फर्स्ट जो आदिकाल है उसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये 4 भाग है। लेकिन कोई कोई अलग अलग विद्वान है जो अलग अलग नाम दिए हैं, उसे भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वो अगर क्वेश्चन आता है तो हम आंसर कैसे देंगे। तो ये देखिए, आदिकाल किसने नाम दिया है? ये हरिहर प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल अभी हम पढ़े हैं रामचंद्र शुक्ल जी। चारण काल किसने कहा है? यह गिरियश्र ने कहा है। सिद्ध सामंत काल यह राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु। सिद्ध संधि अवर चारण काल रामकुमार वर्मा। अपभ्रंश काल डॉक्टर बच्चन सिंह। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा, वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें हमें बच्चन सिंह पे ही मारना होगा। इसलिए हमने इसमें इम्पोर्टेंट मुख्य जो नाम है
वो मैं दे दी हूँ, ताकि प्रारंभिक काल जैसे मिश्र बंधु है, बीज वपन काल अभी महावीर प्रसाद द्विवेदी हम लोग पढ़े। तो ये जो जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसे मैं इस वीडियो में डालूंगी, और इसे बार बार आप देखते रहिए। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।